नमस्कार। ब्रह्मसूत्र निम्बार्क भाष्यम, सूत्र संख्या 2314। विपर्ययाधिकरणम। विपर्य मन उल्टा, विपरीत। विपर्य, क्योंकि सूत्र का आदि अक्षर विपर्य है, इसलिए इस अधिकरण का नाम रखा विपर्ययाधिकरणम। विपर्ययेण तु क्रमो अत उपपद्यते च। विपर्य माने वैपरीत्य से। येन क्रमेण जगतः सृष्टि निर्दिष्टा तत् विपरीत क्रमेण जगतः प्रलयः संजायते इति वक्तुं भगवता वादरायणेन इदं सूत्रं लिखितं। यद विपर्ययेण तु क्रमो अत उपपद्यते च। सृष्टि के ठीक विपरीत, क्रम माने प्रलय का जो क्रम है उसके ठीक विपरीत है। जो सबसे बाद में उत्पन्न हुआ वो सबसे पहले अपना अस्तित्व समाप्त कर देगा, विलीन हो जाएगा। ये विपर्य का मतलब है। और जो सबसे पहले उत्पन्न हुआ सबसे अंत में विलीन होगा अपने कारण में। ये आप समझ गए ना। सूत्र का स्वारस्य यही है। विपर्ययेण तु क्रमः अत उपपद्यते च, और ऐसा उपपन्न भी होता है। तो उपपन्न कैसे होता है कि यहाँ जल लवण न्याय दिया है। जल लवण न्याय। लवण माने नमक को आप जल में डालोगे तो वो घुल मिल जाएगा उसमें, ठीक है ना। तो उसी तरह से पृथ्वी जो है सबसे बाद में उत्पन्न होती है भूतों में। तो ये जल से की उत्पत्ति के बाद इसकी उत्पत्ति है। तो ये अपने मूल में, अर्थात वस्तुतः मूल तो सबका प्रकृति है, लेकिन इनमें इनके क्रम वाले पद भूतों का भी कुछ न कुछ पूर्व का उत्तर में योग रहता है। तो पृथ्वी जो है जल में घुल जाती है। आप लवण को जल में डाल दो, फिर आप ये नहीं देखेंगे कि कहाँ है लवण, वो उसमें घुल मिल जाएगा। तो उसका अस्तित्व, यद्यपि उस जल को आप पिएंगे, चाखेंगे, तो आप अनुभव करेंगे कि मन अस्मिन् जले लवणमस्ति केनापि निक्षिप्तम मया न ज्ञातम अतएव मया निपीतम इदं जलम। मुझे नहीं मालूम पड़ा, मैंने पी लिया, किसी ने इसमें जल में नमक डाल दिया है। तो उसकी सत्ता तो वहां रहती है, क्योंकि कोई भी वस्तु मूलतः सर्वथा विनष्ट नहीं होती। वो अपने कारण में ही विलीन हो जाती है, वहां भी उसका अस्तित्व रहता है। जैसे जल जो है आपको नमकीन लगेगा, तो वह जल में नमक का अस्तित्व है, लेकिन चक्षुषा ग्रहीतुम तन्न शक्यते, आप आंख से उसे देख नहीं सकते हैं, लेकिन वहां है। तो वही कहा अतः उक्त सृष्टि क्रमात् प्रातिलोम्येन। ऊपर आगे कहा गया जो सृष्टि का क्रम है उसके प्रातिलोम्य के द्वारा, अर्थात उसके वैपरीत्य के द्वारा, उसका ठीक उल्टे क्रम के द्वारा। आकाशात वायु अग्नि, अग्नि आकाश पृथ्वी। हाँ, तो पहले पृथ्वी, फिर जल। हाँ, वो उसी तरह है। तब अंत में। हाँ। तो वही का प्रातिलोम्य न माने वैपरीत्य न प्रलय क्रमो अस्ति। प्रलय का क्रम है। बोले अत्र किम प्रमाणम अस्ति, तो बोले श्रुति प्रमाणम। श्रुतौ किम लिखितम अस्ति तत् पृथिव्यप्सु प्रलीयते। पृथ्वी अपसु माने जलेसु। वस्तुतः आप जले भी कह सकते हो, क्योंकि ये तो एक वचन में भी है, बहुवचन में, द्विवचन में भी है, लेकिन अब तो बहुवचन में ही है। अब शब्द का कोई ठीक पर्यायवाची हो नहीं सकता। जिस अर्थ को अब कहता है, हम आपको बता चुके हैं, उसको कोई दूसरा पर्यायवाची नहीं कह सकता। और भाषांतर में तो आपको अंग्रेजी में, उर्दू में, हम किसी में, मराठी में, कन्नड़ में कह दें तो संभव नहीं है। तो पर्यायवाची क्यों नहीं? अब मतलब जल ही तो होता है, तो फिर जल कह सकते हैं।
ना, आप वो तो कहते ही हैं, तो फिर लेकिन उसका जो स्वरूप है उसकी अभिव्यक्ति आप नहीं कर सकते। मैंने उस दिन बताया था ना आपको कि जल जो है वो अपशब्द जो है ये बहुवचनांत क्यों है और ये नित्य स्त्रीलिंग क्यों है, ये दो बातें आपको बताई जी हाँ, बताई थी ना। तो वो स्त्रीलिंग तो इसलिए है कि जगत के निर्माण में जलीय परमाणुओं की वह भूमिका रहती है जो पुत्र की उत्पत्ति में माँ की भूमिका रहती है। आप इतना समझ गए ना। तो इसलिए ये जो हाँ अपसु, इसलिए अच्छा वो परमाणु संख्या में बहुत सारे होते हैं, एक तो होता नहीं है जो अपनी मातृ भूमिका अदा करते हैं जल के परमाणु, वो संख्या में बहुत होते हैं, तो इसलिए तो बहुवचन इसमें होगा। अब कहो कि एक परमाणु से हम सारा कार्य कर रहे तो संभव नहीं है, आप समझ गए ना। तो इसलिए तो बहुवचन है। और स्त्रीलिंग ये इसलिए है कि स्त्री की माँ की भूमिका ही निभाते हैं। आ गई आपकी समझ में। अब इस भाव को इस भाव को न तो जलम कहेगा, न कबंधम उदकम पाथ जीवनम भुवनम वनम इत्यादय ये पर्यायवाचन वर्तन्ते जलस्य, है ना। अपाम ये पर्यायवाचन वर्तन्ते तत्तत्वम कोपि शब्दन वक्तुम रहती कदापि ना रहती, भाषांतर से तो कथई नास्ती। स्त्रीलिंग और बहुवचन ये नहीं हो सकता है। और हाँ नहीं, ये अपसु अपशब्द जो स्त्रीलिंग होना और इसमें नित्य बहुवचनांत होना, यही वैज्ञानिक रहस्य छिपा हुआ है। उन जलीय परमाणु की संज्ञा उस समय अप होती है, उस समय अप होती है, यद्यपि आप जल को ही कहते हैं लेकिन वो एक विशेष संज्ञा होती है। लड़का तो वही है जो कल जो है भैंस चला रहा था या जो है वो हल चला रहा था या पढ़ रहा था, लेकिन अब इसकी संज्ञा दूल्हा हो गई क्योंकि ये शादी करने जा रहा है। सही, आप समझ गए ना। हाँ, उसी तरह तो पृथिव्यप्सु प्रलीयते इत्यादि श्रुते जल लवण न्याय न उपपद्यते च, जल लवण न्याय से यह उपपन्न भी होता है। ठीक गुरु भाई जी, आप देखिए इधर जी, हाँ, तो जल लवण न्याय से ही यह उपपन्न माने सिद्ध होता है। बस ये तो इतना ही लिखा है। और इसमें मैंने भाव तो यही है, पर थोड़ा समझाने के लिए इस सूत्र में आचार्य बादरायण प्रलय क्रम पर विचार करते हैं। विपर्यण माने विपरीत क्रम से तू, किंतु क्रमः प्रलय क्रम है, अतः इस सृष्टि क्रम से उपपद्यते माने सृष्टि क्रम से, अतः माने इस सृष्टि क्रम से विपरीत जो है प्रलय का क्रम है, ये उपपन्न भी होता है। उपपद्यते च, और ऐसा युक्ति युक्त भी है। भूत सृष्टि में क्रमशः आकाश वायु अग्नि जल एवं पृथ्वी प्रादुर्भूत होती है, किंतु प्रलय क्रम में इसके विपरीत अर्थात पृथ्वी जल में, जल अग्नि में, अग्नि वायु में, वायु आकाश में लीन होता है। यह प्रलय क्रम उत्पन्न भी होता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा ही निरूपण उपलब्ध होता है। वायुना, ये मुझे याद था, अब कहाँ कौन से स्कंद का है कौन से अध्याय का ये मुझे नहीं मालूम। तो वायुना हृतगंधाभू सलिलत्वाय कल्पते, आगे आगे डैश कर दिया। तो अर्थात वायु के द्वारा पृथ्वी का गंध हरण कर दिया जाता है, तो वह भू माने पृथ्वी सलिलत्वाय कल्पते, वो जल के रूप में बदल जाती है, पृथ्वी उसमें विलीन हो जाती है। क्यों? किसी व्यक्ति का गुणी को हम गुणी तभी कहेंगे जब उसके अंदर गुण विद्यमान है। यदि गुणिषु गुणाएव न वर्तन्ते तर्हि तेषां गुणित्वं कथम उपपद्यते, नोपपन्नम कदापि भवितुं शक्नोति। अच्छा, गुण के अभाव में गुणी तो रहेगा नहीं। अच्छा, गुण क्या है? पृथ्वी का गंध, और गंध का हरण हो गया तो अब पृथ्वी अपना अस्तित्व खो बैठती है। आप समझ गए ना। तो ये भागवत जी में बड़ा अच्छे ढंग से समझाया है। वायुना हृतगंधाभू सलिलत्वाय कल्पते। अच्छा, अर्थात पृथ्वी के विशेष गुण गंध का वायु द्वारा ग्रहण होने से पृथ्वी जल में लीन हो जाती है। कार्य अपने कारण में ही लीन होता है। इसी क्रम से आकाश अपने कारण अव्यक्त माने मूल प्रकृति में लीन हो जाता है। अव्यक्ताद व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके।
अब आकाश का कारण क्या है, वहां लिखा हुआ है तस्माद एक तस्माद आत्मनः, आत्मा से आकाश हुआ। अब आत्मा का अर्थ लगा लिया परमात्मा सभी लोगों ने, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि परमात्मा विकारी हो जाएगा अगर परमात्मा से कोई चीज। देखिए मैं कई बार आपसे कह चुका हूं, चेतन तत्व न तो किसी से स्वयं उत्पन्न होता है, जीव भी ब्रह्म की तो बात ही छोड़िए, और न किसी को उत्पन्न ही करता है। इसलिए यह नित्य है, शाश्वत है, पुराण है और अनंत भी है, उसका कोई अंत भी नहीं है। चेतन तत्व उत्पन्न होने वाला तत्व तो विनाशी ही होता है। अच्छा, मूल प्रकृति किसी से उत्पन्न नहीं होती, उसका विनाश नहीं होता, लेकिन मूल प्रकृति प्रसव धर्मिणी है। मूल प्रकृति प्रसव धर्मिणी है, माने वो उससे जगत की उत्पत्ति होती है, तो इसलिए वो विकार उससे होता है, उससे उत्पन्न होने वाला जगत प्रकृति का विकार, प्रकृति का परिणाम कहा जाता है। लेकिन चेतन किसी का, तो अब इसमें अब यहाँ आत्मा जीवे धृतौ देहे शरीरे परमात्मनि, इतने अर्थों का वाचक है। तो परमात्मा का शरीर जो है वो प्रकृति है। तो ए तस्माद आत्मन, तस्माद वा ए तस्माद आत्मन, है ना, माने इस आत्मा अर्थात प्रकृति रूप शरीर से हाँ। आप समझ गए ना, इस प्रकृति रूप भगवान के शरीर से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु। अच्छा, आकाश में देखिए एक ही गुण आपको, हमारी 5 इंद्रियां हैं, 5 भूत हैं, न छठवां भूत है न छठवीं इंद्रियां हैं। 5 भूत हो 6 इंद्रियां हो ये भी संभव नहीं, 4 इंद्रियां हो 5 भूत हो ये भी संभव नहीं। उनके जो विशेष गुण है वो विनियत गुण है। तो सबसे पहले उत्पन्न होने वाले आकाश में केवल शब्द गुण ही है, रूप रस गंध स्पर्श नहीं है। लेकिन जब आकाश से जो वायु उत्पन्न हुआ तो उसमें 2 आ गए, उसमें एक शब्द भी आ गया, उससे अग्नि हुआ तो रूप भी आ गया, उन दोनों का रूप नहीं था। जल हुआ तो उसमें एक चौथा रस भी आ गया, अपने पूर्वजों से 3 आ गए, एक अपना उसका रस, और गंध गुण वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है तो उसमें जो है अपना 4 तो पूर्वजों से आगे रूप रस स्पर्श, और जो भी अब गंध अपना हो गया। तो गुरुजी आप बताएं कि चेतन से कोई चीज उत्पन्न नहीं हो सकता, जड़ भी उत्पन्न नहीं कर सकती जी, जड़ भी उत्पन्न नहीं कर सकती। जड़ ही माने जड़ हाँ, जड़ भी किसी चीज को उत्पन्न नहीं कर सकती। नहीं, जड़ वस्तु तो प्रसव धर्मिणी, मैंने प्रकृति को बताया ना, उससे तो होता है, वो परिणाम नहीं है। तो फिर वो जड़ है तो वो कैसे, वो ब्रह्म करता है ना, मिट्टी जड़ को घड़ा चेतन कुमार बनाता है कि नहीं? हाँ, मैंने किसी चेतन के द्वारा ही, और क्या ठीक, और क्या, जैसे मैंने ये कब कहा प्रकृति अपने आप बदल जाती है? नहीं, हाँ, वो तो परमात्मा के कर्तृत्व में, परमात्मा के निमित्त कारणता में जो है वो प्रकृति जगत रूप में परिणत होती है। तो अगर संसार में देखा जाए, जैसे एक स्त्री पुरुष के द्वारा एक पुत्र या पुत्री उत्पन्न होती है, तो अब यहाँ पर उसको हम क्या माने, जड़ चेतन दोनों माने कि क्या माने? देखिए आपको बता दें, जो दोनों के अंदर आत्मा है, जीवात्मा चेतन स्त्री और पुरुष के अंदर, वो दोनों तत्व अविनाशी है, अजन्मा है, वो कोई किसी से उत्पन्न नहीं होते। आप समझ गए ना? लेकिन उन चेतन आत्माओं के द्वारा दोनों के जड़ देह संचालित हैं, अचेतन शरीर होते हुए भी चेतनवद होते हैं, माने क्रियाशील होते हैं। उस चेतन के द्वारा, हाँ, उस चेतन के द्वारा प्रेरित होकर के आपने पंखे की बटन दबा दी तो प्रेरित कर दिया, तो भगवान इतना ही करते हैं, तदैक्षत लोकानुसृजायति, उस ब्रह्म ने ईक्षण किया, विचार किया अथवा देखा लोकों का सृजन करूं। तो जैसे आदमी केवल बटन दबाएगा, पंखा दिन भर चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा, जब तक खराब नहीं होगा बिजली रहेगी, चलता ही रहेगा। आप समझ गए ना? तो ये क्रिया चेतन की प्रेरणा से जड़ में क्रिया होती है, और जड़ परिणामी है। क्यों? कि मिट्टी का परिणाम घड़ा है, आप समझिएगा, लेकिन चेतन का कोई नहीं। तो बच्चे के उद्भव में जो बालक उत्पन्न होता है, चाहे लड़की या लड़का, उसमें जो चेतन तत्व के द्वारा तो उन माँ बाप के दोनों के शरीर क्रियाशील हैं, वो
वो क्रिया उनमें जो होती है वो चेतन तत्व की अपेक्षा से ही है। चेतन तत्व वहां पर बैठा हुआ है, लेकिन चेतन तत्व तो वहां पर आप इतना मानिए कि वो स्वयं उत्पन्न नहीं होता। आप वेद में पढ़ेंगे कई जगह लिखा हुआ है कि आत्मा वही जायते पुत्र, पुत्र अपनी आत्मा ही है। तो इसका केवल इतना तात्पर्य है कि बच्चे का शरीर जो बना उसमें माता पिता के जड़ देह का उपयोग हुआ जी। माता पिता के जड़ देह का उपयोग हुआ और रजवीर दोनों मिले गर्भाशय में गए जी। और गर्भाशय में जाकर के उसमें उसी समय भगवत प्रेरणा से जिसका जैसा प्रारब्ध है भगवान गर्भ में जीव को उस समय भेज देते हैं उसी समय। यहाँ एक प्रश्न मन में उत्पन्न होता है कि चलिए पुरुष का वीर और स्त्री का रज मिला, तो अब जो उसमें जीव आत्मा जो आ रहा है वो कहाँ से आ जा रहा है? अरे वही तो मैं कह रहा हूँ भाई, वो आप सुन तो नहीं रहे पूरी बात। नहीं, आप बोले कि भगवान की प्रेरणा से। हाँ, वो कह तो रहा हूं, आप सुनो तो सही, पूरी बात तो सुनो। भगवान की क्या प्रेरणा है यहाँ पर? जिस जीव का जैसा प्रारब्ध है वो तत्त जीवों को तत्त गर्भाशयों में भेज देते हैं, वहां डाल देते हैं। आप ये समझिएगा। और कैसे डालते हैं? कैसे डालते हैं भी आप समझिएगा। माता पिता जो है वो अन्न आदि खाते हैं। अच्छा, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमारे शरीर का अभिमानी जो प्रारब्ध बस जिस चेतन को कर्म फल भोग के लिए देह मिला है वो तो एक ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त और भी जीव हमारे अंदर है। मैं आपको बता चुका हूं कई बार। तो वो जो अन्य और भी जीव है, अब जिस जीव का प्रारब्ध जिस देह में आने का है अपने गुण और कर्मानुसार, अपने जो है प्रारब्ध के अनुसार, वही जीव उस गर्भाशय में आ जाता है वहां उस समय, और उसी समय आकर के उसमें, नहीं तो वो सड़ जाएगा। अगर जीवात्मा वहां नहीं आएगा और वहां ये सब नहीं, और उनमें भी आपको बता दें सबसे पहले प्राण आता है, प्राण जिसको मुख्य प्राण कहते हैं, प्राणवायु, और उसी की उपस्थिति से वो जो एक रात्रेण कलिलम बुद्बुदम ऐसा आया है भागवतारी में, वो फिर सड़ता नहीं है। आप समझ गए ना? अन्यथा तो वो सड़ के नष्ट हो जाता। तो वो आ गया उसमें। फिर उसके बाद जब जीव 2-3 महीने का हो, 2 महीने के बाद उसमें लिंग माने चिन्ह माने कान, नाक, हाथ, पैर, मूत्र इंद्रिय, अगर लड़की है तो उस तरह का, लड़का है तो उस तरह का, ये सब प्रकट होने लगते हैं 2 महीने के बाद नहीं होते हैं। तब वो इंद्रियां जो है, चक्षुरादि इंद्रियां, वो अपना कार्य करने में सक्षम होती हैं, यद्यपि वो पहले से वहां विद्यमान है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में वो इंद्रियां आती हैं और उन्हीं से वेष्टित, सूक्ष्म शरीर से वेष्टित माने लिपटा हुआ, आप यूं समझिए, सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर वह जीवात्मा आता है। उस सूक्ष्म शरीर में सब इंद्रियां हैं, आप समझिएगा, प्राणवायु है। तो अब वहां आए तो वो सब एक साथ, लेकिन सबसे पहले प्राणन क्रिया हुई, वो प्रारंभ हो गई। उस प्राणन क्रिया के लिए कोई विशेष इंद्रिय गोलक की आवश्यकता नहीं है। घ्राणेन्द्रिय, ये हमारी ये नाक है, ये घ्राणेन्द्रिय का गोलक है, आप यूं समझिए। ये कान हमें आप दिखाई दे रहे हैं, ये श्रवणेन्द्रिय नहीं है वस्तुतः, ये श्रवणेन्द्रिय के रहने का स्थान है, आप समझिएगा, उसका गोलक है। आप समझ गए ना? ये वस्तुतः इंद्रिय नहीं है। जी। अच्छा, आप किसी का कान यहां से काट दो तो वो तो फिर भी सुनेगा, सुनता है ना? तो हाँ, तो वो ये तो गोलक है। लेकिन आगे जो अंदर भगवान ने मशीन फिट करी है इसमें, उसमें विकृति आ गई तो नहीं सुनेगा। बस ये जिसको हम कान कहते हैं बाहर निकला हुआ, इसके अभाव में तो सुनेगा। लेकिन जो मुख्य इंद्रिय का मुख्य गोलक का जो गोलकत्व है, धर्म है, वो अंदर है, वो उसमें जरा भी खराबी आ गई तो आदमी बहरा हो जाएगा, अंधा हो जाएगा। इंद्रिया तो फिर भी ऐसा नहीं, बधिर व्यक्ति के शरीर में ये जो है श्रोत्र इंद्रिय नहीं है,
लेकिन वो अपना काम नहीं कर सकती, क्योंकि बल्ब फ्यूज हो गया तो भले आप बटन दबाओ नहीं जलेगा। बस उसी तरह से आप समझिएगा, इंद्रिय की सत्ता तो वहां रहती है। तो उसी तरह से यहाँ पर प्राण जो है वो सक्रिय हो जाता है। प्राण सक्रिय होने से वो जो गर्भ में, गर्भाशय में है जो भी रजवीर, वो फिर जो है, अब उसमें भी वैज्ञानिकों की भाषा में पुरुष में तो एक्स और वाई ये दो तरह के होते हैं, आप पढ़े होंगे संभवतः, और स्त्री में एक तरह का ही है। अगर स्त्री में तो दोनों वही एक ही प्रजाति के हैं, अगर वो वही प्रजाति पुरुष के वीर्य में से चली गई गर्भाशय में तो लड़की ही होगी, लेकिन विपरीत वो चला गया तो फिर लड़का पैदा होगा। ये क्रम है उसका, आजकल आप समझिए। हाँ, तो अब इसमें क्या है कि मतलब बच्चा जो है वो उत्पन्न होगा तो उसमें माता पिता के शरीर का उपयोग होता है, लेकिन अब हम ये कहें वो भी एक निमित्त कारण ही मानिए। वहां चेतन जो बैठा हुआ है वो भी निमित्त कारण है, और जो उनके शरीर का उपयोग हो रहा है वो भी निमित्त कारण है। आप समझ गए ना। लेकिन जो रजवीर निकला वो शरीर भी पांच भौतिक है, प्रकृति का परिणाम है उन दोनों माता पिता का, और जो रजवीर आया वह भी पांच भौतिक माने प्रकृति का ही परिणाम है। तो यहाँ उपादान कारण तो वही मूल प्रकृति है जो त्रिगुणात्मिका है, इसीलिए शरीर जड़ उत्पन्न होता है। अगर वहां चेतन होता उपादान तो उसमें चेतनता आ जाती, शरीर में चेतनता है नहीं। ये तो चेतन जो है उसके कारण तस्मात् तत्संयोगाद अचेतनम चेतनावदेव लिंगम, आप पढ़े होंगे शायद सांख्य कार्य का है, चेतन के कारण ये शरीर। हाँ, ये जो है जड़ में भी क्रिया हो रही है। तो वो जो है, अच्छा वहां ये तो निमित्त कारण हो गए, कौन? माता पिता हो गए, माता पिता हो गए निमित्त कारण। माता पिता का मेरा तात्पर्य, माता में भी दो प्रकार के तत्व विद्यमान है, एक जड़ एक चेतन। पिता में भी दो प्रकार के तत्व विद्यमान है, एक जड़ और चेतन। तो चेतन तो उन दोनों की आत्मा है, और बाकी जो भी इंद्रिय आदि शरीर जो है, जो भी है मन बुद्धि, ये सब जो है जड़ तत्व है। तो वो कोई भी प्राणी इन दोनों का ही संघात होता है, समूह होता है, तो वो निमित्त कारण है पुत्र की उत्पत्ति में। क्योंकि माता पिता का शरीर भी प्राकृत है और बच्चे का जन्म भी वही प्राकृत है, माने प्रकृति, शरीर मतलब वो भी प्रकृति से निष्पन्न है। तो प्रकृति तो उपादान कारण ही रहती है वहां पर। आप एक मिनट सुनिए, इसमें आप बहुत सारे प्रश्न खड़े होंगे। अच्छा, तो अब इसलिए ये बच्चा हमारा जो देह है, अच्छा शास्त्र यही कहता है देहोयम पांच भौतिक, आपने सुना होगा ये देह पांच भौतिक है। कोई यूं नहीं सुनता देहोयम अपांच भौतिक, ऐसा आपने नहीं सुना होगा। तो हमारा आपका जो शरीर है वो तो पांच भौतिक है, अर्थात प्रकृति का परिणाम होने से प्राकृत है। और हमारे आपके किसी के शरीर में विद्यमान जो इस शरीर का संचालक नियंता रथी है वो चेतन है, वो आत्मा चेतन है। तो ये इसका क्रम है, और उसी चेतन के संयोग से जो जड़ शरीर है वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अब देखिए उपनिषद में एक मैंने आपको अभी बोला था दो चार दिन पहले, वृक्ष में भी जीव है, तो वो जीव जिस शाखा को त्याग देता है वो सूख जाती है, दूसरी शाखा को त्याग देता है वो भी सूख जाती है, और पूरे वृक्ष को त्याग देता है वो वृक्ष सूख जाता है। आप समझ गए ना। तो ये जो है वो चैतन्य हमारे आपके शरीर में है, वो उसी जड़ शरीर में भी जो चेतनता है, चेतनवत प्रतीत हो रहा है, चेतनता है नहीं लेकिन चेतनवत प्रतीत हो रहा है, यूं कहिएगा। तो वो जो है उसी आत्मा की द्वारा ही प्रेरित होकर के ये सारी क्रिया करता है। तो ये है इसमें। अब आप यहाँ प्रश्न एक उपस्थित होता है कि उपादान कारण अपने कार्य में विद्यमान रहता है, लेकिन निमित्त कारण अपने कार्य में विद्यमान नहीं रहता। अब यहाँ एक प्रश्न खड़ा होता है, क्या खड़ा होता है? लोके वयम पश्याम यत् पित्रातुल्य पुत्रो भवति अथ कदाचित न भवति। आप पुत्र की आकृति पिता की आकृति के समान देखते हैं, कई बार पुत्र की आकृति दृष्ट्वा भवन्तो जानन्त्येव यद अयम अस्य पुत्र, क्यों अस्य आकृति अस्य पितुश्च आकृति साम्यम भजसे अतएव निश्चितम अयम अस्यैव पुत्र इति अस्माभिर्ज्ञायते।
तो ये सब हम कैसे जानते हैं आपको बता दें। तो इसका मतलब है वो भी कुछ आ रहा है। तो इसलिए जो निमित्त कारण है, जो निमित्त कारण है माता पिता के देह, क्यों उन देहांशों का उपयोग होता है, तो वो भी अपने इस पुत्र के शरीर रूपी उसमें आते हैं। और जिनकी आकृति नहीं मिलती है ना, उनका भी डीएनए मिल जाता है। आप समझ गए ना? जी जी। तो वो कारण के गुण ही कार्य में आते हैं, आप समझिएगा। तो भले वो निमित्त है, और ये शरीर भी फिर हमारा दूसरा बच्चा उत्पन्न करेगा तो ये भी निमित्त बनेगा। तो वो अब इसमें आकृति में साम्य इसलिए आ जाता है क्योंकि उनके देहावयवों का उपयोग पुत्र की उत्पत्ति में होता है। इसलिए निमित्त होते हुए भी आपने सुना होगा, अगर कोई भक्ति भाव से भगवान के लिए प्रसाद बनाता है तो उसका जो स्वाद है वो अलग होगा। और जो ये देखिए वो निमित्त कारण है बनाने में, उपादान तो उसका जो है प्राकृत आटा है या फिर वो सब है, वो प्राकृत है। और लेकिन जो गैर मन से आफत टाल के बनाएगा या क्रोध होकर के, हाँ, तो वो उसमें संक्रांत होते हैं ना लोक में। तो निमित्त कारण भी, इसीलिए पुत्र की आकृति पिता से मिल भी जाती है और नहीं भी मिलती है। ये इसमें है, आपको बता दें। तो ये कई लोग होते हैं अपनी माँ के उस हुलिया पे चले जाते हैं, ऐसा होता है। कई लोग पिता की हुलिया पे, और कई लोग किसी से भी नहीं मिलते हैं। कितने लोग मामा के भी मिलते हैं, दादा के भी मिलते हैं। नहीं, उसका एक कारण है, आपको बता दें, वो भी तो पैतृक माता के ही। हाँ, नहीं, उसमें एक कारण है। जब वीर रज मिलते हैं उस समय स्त्री के मन में, पुरुष के मन में जो चिंतन होगा वो वहां संक्रांत हो जाएगा। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम, वैसे ही त्यजत्यंते को छोड़ करके सृजत्यन्यम कलेवरम, यम यम भावम, जिस भाव को चिंतन करके अन्य शरीर का जो सृजन करता है तो वो भाव वहां कुछ आ जाता है। इसलिए निमित्त होते हुए भी वो उसकी आकृति आदि में साम्य होता है। पिता की आकृति का साम्य देखा जाता है पुत्र से। ये है, आपको बता दें मुख्य बात। तो अब आप बताइए, आपका क्या प्रश्न आ रहा है? अब यहाँ पर मेरा एक दो प्रश्न है कि चलिए, अन्न के माध्यम से एक कोई ये भी कहते, उपनिषद में भी है कि जीव आकाश में भी है, या अन्न के माध्यम से अन्न में भी जीव है। तो अन्न के माध्यम से जीव अंदर भी हमारे आते हैं, और वो वीर के द्वारा जो है माता के गर्भ में रज में मिलकर के, तो चलिए जीवात्मा उस द्वारा जो है प्रविष्ट हो गया, और अपने कर्मानुसार भगवान अपने विधि विधान से उसके भेज देते हैं। तो उस वक्त जो जीवात्मा उसमें रहता है, तो क्या उस समय भी चाहे अन्न के माध्यम से या वीर के माध्यम से जो जाता है जीवात्मा, तो क्या उस समय जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर में रहता है? और क्या ये रहते हैं सूक्ष्म शरीर में। ये तो मैंने कहा ना आपको, कितना सूक्ष्म है ये। अरे सूक्ष्म शरीर तो ये जब आपको भगवान ने सृष्टि उत्पत्ति हुई तो मिला, सृष्टि उत्पन्न हुई तो मिला। और वही जो सूक्ष्म शरीर है गुरु भाई, वो जो सूक्ष्म शरीर में रथ में, सूक्ष्म शरीर रूपी रथ में बैठकर ही जीवात्मा एक देह से देहांतर में गमन करता है। भगवद गीता गृहीत्वयि तानि संज्ञाति वायुर्गंधा निवासयात्, हम अभी भगवद गीता में ना ये चीज भी मान ली। अब यहाँ पर एक प्रश्न और उठ रहा है, अभी देखिए कोई मन में आया था फिर भूल गया। चलिए आ रहा है, बात तो बता रहा हूँ मैं। तो अच्छा, आकाश अपने कारण अव्यक्त, क्योंकि वहीं से उत्पन्न हुआ था। तस्माद वा ये तस्माद आत्मनः, उस आत्मा माने भगवान के शरीर स्थानीय प्रकृति से, आत्मा माने शरीर, भगवान के शरीर से। अच्छा, और यह बात मनुस्मृति में भी मिलती है। मनुस्मृति क्या कहती है? शोभित ध्याय शरीरात् स्वात् शिश्रिक्षुर विविधा प्रजा। उस परमात्मा ने विविध प्रजाओं का सृजन करने की जब इच्छा हुई परमात्मा को, तो अपने शरीरात् स्वात्, अपने शरीर से, न कि स्वयं भगवान आ गए जगत रूप में। और इसी श्लोक को जो अभिन्न निमित्तोपादान कारणवादी द्वैताद्वैत और विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत और केवल द्वैत और केवल अद्वैतवादी जो आचार्य हैं,
उन्होंने इसका अर्थ ये किया कि भगवान ही अपने शरीर से, ऐसा वो अर्थ नहीं है। आप ध्यान देखिए, स्वात शरीरात, अपने शरीर से, तो अपना आप स्वपद जो है वो आत्मा के लिए है और शरीर जो है वो एक अलग है। शरीरात स्वात, उसको शरीर क्यों कहा? जो विशीर्ण होने लायक है, श्री धातु हिंसार्थ में है, नष्ट होने के अर्थ में, विशरण हो गया, नष्ट हो गया, आप समझ रहे हैं ना। तो जो शरीर उत्पन्न होने वाली वस्तु है वो अवश्य ही नष्ट भी होने वाली है, आप समझ गए ना। इसलिए शरीरात स्वात, अपने शरीर से, शरीर स्थानीय प्रकृति से, ये वहां पर है। और वही यहां पर अब इस मैंने यहां लिखा होगा, मूल प्रकृति में जो है लीन होता है। अव्यक्ताद व्यक्तय सर्वा प्रभवन्त्य हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त संज्ञके, भगवद्गीता 8:18। अव्यक्त माने प्रकृति अथवा स्वधा, जिसे अजा आदि नामों से भी कहा गया है, उसके साथ ब्रह्म प्रलय में भी विद्यमान रहती है। अजा माने प्रकृति भगवान के साथ वहां भी रहती है। बोले इसमें क्या प्रमाण? अनेयदेकम स्वधया तदेकम, ये वेद, इसका मुझे नंबर नहीं मालूम है लेकिन है वेद मंत्र, संभवतः ऋग्वेद का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। तो अनेयदेकम स्वधया तदेकम, एकमात्र वह ब्रह्म स्वधया प्रकृति के साथ, और प्रकृति परा और अपरा, जीव और मूल जड़ प्रकृति, तो उस स्वधा के साथ वह एकमात्र तत्व अनेजत माने किसी भी हलचल के बिना, उस समय संसार की कोई हलचल नहीं होती है। यहाँ तो हलचल आप देख रहे हैं, पेड़ों पर चिड़ियां चहक रही हैं, वन में मोर नाच रहा है, हिरन संगीत सुन रहा है, हाथी स्नान कर रहा है नदी में जाकर के। तो क्या ये जल भंडार कुछ नहीं रहता होगा? अरे क्या रहता है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रहता है भाई, कुछ भी दृश्य नहीं रहता है महाप्रलय में, आप समझिए। तो जल चला कहाँ जाता? अपने कारण में विलीन हो जाता पूरा है। सागर के सागर, महासागर के, अरे ये क्या है, सागर तो उस परम ब्रह्म की तुलना में बड़ा क्षुद्र है, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है ये। अच्छा, तो प्रलय में विद्यमान अनेयदेकम स्वधया इत्यादि निगम वचन इसमें प्रमाण है। तो वो जो है परमात्मा अपने शरीर से ही है ना। मैंने इसमें वो मंत्र, वो मनुस्मृति का नहीं लिखा है, सो विद्याय विस्तार के भय से नहीं लिखा है, तो सो वही विपर्येण तु क्रमो अतोपपद्यते च, ये आपका पूरा हो गया। जी जी। 15 नंबर कहाँ से? ये 15 नंबर ये है ना, अंतरा विज्ञान मनसी। अच्छा जी, अंतरा विज्ञान मनसी, अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्न अविशेषात्। अंतरा विज्ञानाधिकरणम अंतरांतरेण युक्ते, अंतरेण माने बिना, है ना। अच्छा, अंतरा माने मध्य में, अंतरा माने मध्य में, तो अंतरा विज्ञान मनसी माने मध्य में विज्ञान और मन ये क्रम से उत्पन्न होते हैं, समझ गए ना। अंतरा माने मध्य में, ये मनसी पद में द्वितीया द्विवचन है, मनः मनसी, क्योंकि एक तो विज्ञान और एक मनसी। अंतरा माने मध्य में विज्ञान और मन ये उत्पन्न होते हैं, क्योंकि जो क्रम दिया है यहाँ सृष्टि का वह तल्लिंगात, इस विषय के बोधक वचन हैं, माने प्रमाण हैं, ज्ञापक हैं। लिंग माने ज्ञापक, बोधक। ये विज्ञान क्या है? विज्ञान देखिए, विज्ञान पद का प्रयोग जीव के लिए है, लेकिन जीव तो उत्पन्न होता नहीं है, और विज्ञान पद बुद्धि का भी वाचक है। विज्ञान पद जो है, हाँ, मन बुद्धि अहंकार, ये वस्तुतः अंतःकरण तो एक है, आपको बता दें एक ही है, लेकिन वृत्ति भेद से माने उनकी क्रिया भेद से उसके 4 भेद हो जाते हैं। वही व्यक्ति जो अभी हलवा था, अब वो विद्यार्थी बन के पढ़ रहा है, अथवा अध्यापक बन के पढ़ा रहा है, अब वो अध्यापक कहलाएगा। पहले वो खेत जोत रहा था, कृषक कहलाया जा रहा था, और पिता उसको पुत्र कह के पुकारता है, और उसका लड़का उसको पिताजी कह के पुकारता है। और एक व्यक्ति के ये क्रिया भेद से, भूमिका निर्वाह से अनेक भेद हो जाते हैं, आप समझिएगा।
तो वैसे विज्ञान पद का अर्थ सामान्यतया विज्ञान का मुख्य रूप से प्रयोग बुद्धि में ही होता है, लेकिन विज्ञान पद जीव का भी वाचक है। विज्ञानम यज्ञम तनुते, ये जो है उसमें वेद का वचन है। वह विज्ञान जो है, यज्ञ माने कर्म विस्तार को, तनुते माने करता है, तनु विस्तार है, कर्म का विस्तार करता है। तो कर्म का विस्तार करने वाला कोई चेतन होगा, जड़ तो होगा नहीं। अच्छा, अगर यहाँ बुद्धि तो करण है, साधन है, ज्ञान का करण है, उपकरण है, साधन है, उसमें तो तृतीया होती है, कर्तृकरणी उस तृतीया से, यहाँ तृतीया तो है नहीं। तो विज्ञानम यज्ञम तनुते में विज्ञानम पद प्रथमांत होने से वहां पर जीव का भी वाचक है, और ब्रह्म के अर्थ में भी इसका प्रयोग होता है। प्रकरण के अनुसार अर्थ लिया जाता है, कहाँ किसका क्या अर्थ है, ये आप समझिएगा। तो तल्लिंगात उस प्रकार के लिंग माने गमक, बोधक वचन शास्त्र में। तो यहाँ मध्य में जो बता रहे हैं, तो कब किस मध्य में? अभी इसमें आ जाएगा, सब आ जाएगा, आप थोड़ा सुनिए ना, आ जाएगा। बोले इति चेत, यदि आप ऐसा कहते हो तो न नहीं अविशेषात, अविशेषात माने इसमें कोई भेद नहीं है। अविशेष माने सामान्य, अविशेषात माने सामान्य भाव से। अब इसको इसमें समझिए क्या कह रहे हैं भगवान निम्बार्काचार्य। विज्ञान मनसी पद यहां पर आया है। अब यहां उपनिषद मंत्र को भगवान निम्बार्काचार्य उद्धृत करते हैं, एतस्मात् ज्यायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च। एतस्मात् माने इससे, जायते माने उत्पन्न होता है, प्राणः माने प्राण, समझ गए ना, और मनः माने मन, और सर्वेन्द्रियाणि माने सारी इंद्रियां, सभी इंद्रियां, ये माने 10 हो गई, मन का तो नाम आ गया यहाँ। फिर सर्वेन्द्रियों से यहाँ पर 10 इंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय ले जाएंगी। आप समझ गए गुरु? जी जी हाँ। अच्छा, चलो इत्यादि लिंगात माने इस लिंग माने ज्ञापक से, इस बोधक वचन से, परमात्मा माने परमात्मा से, भूतानाम चांतराले, भूतों की उत्पत्ति के मध्य में, अंतराल माने मध्य में, वही अंतरा माने मध्य में, वही अंतराल में, स्याताम एवं माने उत्पन्न होते हैं। कौन? विज्ञान और मन। इस क्रम से पूर्वोक्त क्रम का विरोध होगा। फिर पूर्वोक्त क्रम क्या है? आकाश से वायु, अग्नि, जल, ये विरोध होता है। तो बोले कि चेतना कोई विरोध नहीं है। वाक्यस्य क्रम विशेष परत्वाभावात, यहाँ केवल उत्पत्ति कही गई है, उसका क्रम नहीं कहा गया है। कोई पूछे देवदत्त के कितने पुत्र हैं, तो आप पहले छोटे का भी नाम ले सकते हैं, जिसका नाम यज्ञदत्त है, बड़ा देवदत्त है, उसका पीछे भी ले देते हैं। 5-7 पुत्र हैं, 2-4 पुत्र हैं, तो जब आपकी स्मृति में जो जो नाम आता जाएगा वो आप लेते जाएंगे। तो वहां क्रम विवक्षित नहीं है, वह क्रम विवक्षित नहीं है। क्रम तो वही है, आकाशाद वायु वाला, ठीक ये है। तो वही यहाँ पर का, यहाँ पर क्रम विवक्षित नहीं है, वही क्रम विशेषत्व अभावात। एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च इत्यनेन, मन इसके द्वारा, एतस्मात् जायते, ये भी यहाँ भी दिया है और फिर द्वारा यही दे दिया। तो इत्यनेन ब्रह्मण सकाशादेव, मन ब्रह्म के सकाश माने समीप से ही, अब यहाँ सकाश पद का प्रयोग किया है। सकाश का अर्थ होता है समीप, आप समझिएगा। तो ब्रह्म का समीप कौन है? सब चीज ब्रह्म के ही समीप है, क्योंकि उससे कोई दूर है ही नहीं, क्योंकि वो सब जगह है। तो ब्रह्म, अच्छा यहाँ ब्रह्म से तो नहीं कहा, ब्रह्म की नजदीकी कौन है? जीव और प्रकृति, तीसरा कोई तत्व तो है नहीं। अब इन दोनों में से तो ब्रह्म के सकाश माने यहाँ पर ये जो है प्रकृति से, उनके समीपवर्तिनी वही है। तो विज्ञान और मनसो, विज्ञान और मन की, और खादी नाम च, ख माने इंद्रिया, और ख माने इंद्री भी होती है, और ख माने आकाश भी होता है। तो खादी नाम माने आकाश आदि की उत्पत्ति होती है अविशेषात, ये सामान्य कथन है, इसमें कोई विशेषता नहीं है। प्रकृते भूतोत्पत्ति क्रम प्रतिपादके वाक्ये, अब देखिए, है ना, अब यहां प्रकृति पर यह विसर्ग तो है नहीं, इसलिए इसे सप्तम्यंत माना जाएगा। आप समझ गए ना? अगर यहां विसर्ग होता
तो प्रकृति ये पंचमी का एक और षष्ठी का एक वचन हो सकता था। अब यहाँ प्रकृति का मतलब होगा इस प्रस्तुत प्रकरण में। अच्छा। प्रकृति में माने इस प्रकरण में भूतोत्पत्ति का क्रम प्रतिपादक जो वाक्य है वो तस्माद वाये तस्मादात्मना आकाश संभूत आकाशाद वायु इत्यादि में आत्मा से आकाश के अंतराल में सृष्टि संहार क्रम बोधक वाक्यांतर प्रसिद्ध हैं। ये वाक्य जो है प्रसिद्ध हैं। विज्ञान मनसी इत्यनेन उपलक्षितानि, विज्ञान और मन से जिनको कहा गया है, जिनको विज्ञान और मन कहा गया है, अव्यक्तम अहंकारादीनि तत्वानि ज्ञानी, वो अव्यक्त और अहंकार आदि तत्व जानने चाहिए। हाँ जी, हाँ गुरु भाई, ये तो हो गया जी। अब इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो गुरुजी एक चीज थोड़ा और समझा इसको कर लूँ मैं? हाँ ये थोड़ा ही मैंने लिखा है, ज़्यादा विस्तार की वजह से नहीं लिख रहा हूँ, नहीं तो लिखने का मन तो बहुत होता है। अच्छा, आगे है अंतरा विज्ञान मनसी क्रमण तलंगादि चिन्ह विशेषात। अंतरा माने मध्य में, विज्ञान मनसी माने इंद्रियां एवं मन, या विज्ञान का मन इंद्रियां है, आप समझिएगा। विज्ञान माने इंद्रियां एवं मन क्रम से उत्पन्न होते तल्लिंगात, तद विषयक स्रोत प्रमाण से माने श्रुति के प्रमाण से। इति चेत, यदि ऐसा कहते हैं तो नहीं, क्योंकि अविशेषात माने यहाँ पर तो सामान्य कथन किया गया है, उत्पत्ति का क्रम यहाँ नहीं है, लेकिन सामान्य कथन यहाँ पर किया गया है। अच्छा, आगे है मूल कारण एवं महाभूतों के मध्य में। मूल कारण कौन है? प्रकृति और महाभूत ये है। इनके मध्य में विज्ञान एवं मन क्रमशः उत्पन्न होते हैं। तद विषयक श्रुति के कारण यदि आप ऐसा कहते हैं तो यह कथन उचित नहीं है। श्रुति में सामान्य रूप से समस्त कार्य वर्ग की उत्पत्ति कही गई है, वहां क्रम विवक्षित नहीं है। पहले जो उत्पन्न हुआ पहले उसका नाम, फिर दूसरे का नाम, ये क्रम विवक्षित नहीं है। अच्छा, जैसे देवदत्त के 5 पुत्र, आप नाम पूछो तो पहले छोटे का भी बता सकते हैं, मध्य वाले का भी, और बड़े किसी का बता सकते हैं। लेकिन विवक्षित तो अभी तो बता रहे हैं कि आकाश वायु, आकाश से वायु, वहां विवक्षित है। हाँ, तो फिर कहाँ पे विवक्षित नहीं? दूसरे स्रोत वाक्यों में नहीं है। अच्छा। ए तस्मात् जायते प्राण मन सर्वेन्द्रियाणि, इसमें नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक, हाँ जी, अभी 2 बार तो आया ये मंत्र, वहां विवक्षित नहीं है। अतएव एतस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिराप पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। इस मूल उपादान प्रकृति से है ना, प्राण मन सभी इंद्रियां आकाश वायु अग्नि जल एवं विश्व को धारण करने वाली पृथ्वी उत्पन्न होती है। यह कथन संक्षिप्त रूप से विश्वोत्पत्ति को कहता है। अतः यहाँ महत्त्व अहंकार शब्द आदि तन्मात्राओं का कथन नहीं है। आप समझ गए ना, संक्षेप से यहाँ पर कहा गया है, नहीं तो जैसे क्रम से वहां पे कहा गया आकाश से वायु, वैसे यहाँ पर ये चीज वो नहीं कहा गया है, कि वो नहीं है। प्राण से और ये से सामान्य कथन है, सामान्य कथन है। मंत्र वर्णित प्राण मन आदि उपलक्षण अर्थात अनुक्त के भी बोधक हैं, जिनको नहीं कहा गया है उनके भी बोधक हैं। समझिए, ये है। तो ये गुरु भाई ये हुआ।